अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो हमने ना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करना है। ठीक है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन तो आपके पास कंप्लीट हो गए हैं ना। अल्केन भी आपने डिस्कस हमने कर लिया है, अल्कीन्स भी हमने पढ़ लिया है, अल्काइंस भी हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हमने एरोमेटिक कंपाउंड्स को डिस्कस करना है। ठीक है, ठीक है। आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट बेंजीन रिंग अटैच होता है। ठीक है, यानी वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर आपके पास बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो उन्हें हम क्या कहते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, या रिंग स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स को भी हम एरोमेटिक कह सकते हैं, लेकिन फिर उसमें भी वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, लेकिन जिस वाले कंपाउंड में बेंजीन होगा ना, हम उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। अब हमारे पास जो बेंजीन है वो बहुत ज़्यादा ना इम्पॉर्टेंट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड की बेस ही बेंजीन से बन रही है। तो आज हमने बेंजीन को डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स में सबसे पहले आ जाता है बेंजीन। बेंजीन क्या है? बेंजीन है पेरेंट कंपाउंड ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये पेरेंट कंपाउंड है तमाम एरोमेटिक कंपाउंड्स का। बेंजीन के बगैर हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या हैं, इनकम्प्लीट है। इसका आपके पास फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, ये एक 6 मेंबर्ड रिंग है। ठीक है, और इसके अंदर हमारे पास ना सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। इसका हमारे पास जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 5.5 डिग्री सेल्सियस, और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, 80.1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये आपके पास ना बेंजीन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ गया। अब आपके पास ना आपने एक वर्ड सुना होगा रेजोनेंस के नाम से। बेंजीन के अंदर ना ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। किस तरह? हमारे पास ना बेंजीन जो है वो रेजोनेंस की प्रॉपर्टी शो करता है, क्योंकि इसके अंदर ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। ठीक है, तो हमारे पास अब बेंजीन के अंदर क्या है, इधर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर भी डबल बॉन्ड है। ठीक है, यानी कि एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो इस जो पूरी अरेंजमेंट है ना बॉन्ड्स की, जो ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस पूरे एक स्कीम को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। इस रेजोनेंस की प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास जो बेंजीन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। ठीक है, इतने स्टेबल जो है वो ना तो अल्कीन है ना ही अल्काइन है, बल्कि बेंजीन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो क्या है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है। यानी उसके अंदर ऑल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स है ना, तो बेंजीन के अंदर हमारे पास डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स पाई जाती हैं, डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स पाई जाती हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अब जिस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स है, यानी कि वो किसी भी पेयरिंग स्कीम के साथ ना चल सकता है, तो वो वाला कंपाउंड क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसको अनस्टेबल ही हम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो डिफरेंट अपने इलेक्ट्रॉन की स्कीम्स बना के, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के पेयर बना के वो अपने आप को क्या कर लेगा, अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल कर लेगा। तो हमारे पास बेंजीन का जो भी स्ट्रक्चर आएगा पेयरिंग के बाद वो क्या होगा, वो स्टेबल होगा। ठीक है, तो अब हम इसकी ना रेजोनेंस को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास ना रेजोनेंस देकर बेंजीन कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करता है।
तो हमारे पास आ जाती है रेजोनेंस इन बेंजीन। तो रेजोनेंस की डेफिनेशन तो हमने देख ली ना, रेजोनेंस क्या होती है, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट ऑफ सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। और हमारे पास डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, तो हमारे पास अब जो स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होंगे ना रेजोनेंस की वजह से, उन्हें हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, या हम उनको कैनोनिकल फॉर्म्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट नाम है रेजोनेंस के स्ट्रक्चर के। अब हमारे पास ना बेंजीन के स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं जो बेंजीन रेजोनेंस देती है। अब हमारे पास ना पहला जो बेंजीन का स्ट्रक्चर था वो किस तरह था, वो हमारे पास इस तरह था। ठीक है, अब हमारे पास ना इलेक्ट्रॉन्स की और बॉन्ड की शिफ्टिंग होनी है। ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर चला जाएगा, ये बॉन्ड जो है वो इधर चला जाएगा, और ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर चला जाएगा। तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा, ये बॉन्ड इधर चला गया तो इधर, ठीक है, ये बॉन्ड इधर चला गया तो यूं, और ये बॉन्ड इधर चला गया तो यूं। ठीक है, देखो ना, ये वाला जो बॉन्ड है उसने इधर आना है तो वो आ गया, इस बॉन्ड ने इधर जाना है, ठीक है, तो हमने इधर लिख दिया, और इस बॉन्ड ने इधर जाना है तो हमने इस तरह इसको लिख दिया। ठीक है, दोबारा से अब हम क्या करेंगे, दोबारा से हम शिफ्टिंग करेंगे, तो ये वाला जो बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा, ये जो बॉन्ड है वो इधर आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड है वो आगे चला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होगा वो किस तरह होगा, ये वाला जो बॉन्ड है उसने आ जाना है इधर, इस बॉन्ड ने आगे चले जाना है इस तरह। ठीक है, तो हमारे पास अब इस वाले स्ट्रक्चर को जब हम इसकी बॉन्ड जो है उनको शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है, और ये बॉन्ड आगे चला जाएगा, तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जब हम इसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये बॉन्ड इधर चला जाएगा, तो हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इनको वापस दोबारा से क्या करें, रीअरेंज करवा दें, तो हमारे पास जो लास्ट हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह का प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ना डिफरेंट इलेक्ट्रॉन जो है स्कीम्स हैं बेंजीन की। ठीक है, ये ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब हमारे पास जो ये दो स्कीम्स है ना, इन्हें हम कहते हैं कैक्यूल्स स्ट्रक्चर, और ये जो तीन है इन्हें हम कहते हैं दीवार स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट के नेम थे। कैक्यूल ने ना ये दो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर्स ना डिस्कवर किए थे कि बेंजीन के अंदर ना ये दो ही पेयरिंग स्कीम्स हो सकती हैं, लेकिन दीवार ने आगे फर्दर इसको ना जो है वो क्या किया है, आगे फर्दर बढ़ाया है कि हमारे पास जो बेंजीन है ना उसके ये तीन इलेक्ट्रॉन स्कीम्स भी हो सकती हैं। तो हमारे पास ना सबसे ज्यादा जो स्टेबल स्कीम्स है ना बेंजीन की वो कैक्यूल स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि ये दो जो स्ट्रक्चर्स है ना बेंजीन के वो सबसे ज्यादा देखे भी गए हैं और ये सबसे ज्यादा स्टेबल भी हैं। ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना वो इतने ज्यादा नहीं देखे जाते। बेंजीन जब रिएक्शन देता है, जब उसकी बॉन्ड की शिफ्टिंग होती है ना, तो ये दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ना अगर हम बेंजीन इस तरह ड्रॉ कर दें, इस तरह ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो हमारे पास दोनों ही ठीक होते हैं। तो ये आपके पास ना रेजोनेंस के हवाले से बात आ गई कि बेंजीन के अंदर ना रेजोनेंस किस तरह की हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बेंजीन की प्रेपरेशन मेथड्स के हवाले से।
प्रेपरेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेंजीन को प्रिपेयर करने का जो मेथड है वो है डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो हमारे पास ना जब हम साइक्लोहेक्सेन में से हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो हमारे पास बेंजीन बन जाएगी। तो आपको पता है ना, ये हमारा साइक्लोहेक्सेन है, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता। तो जब हम इसकी डीहाइड्रोजिनेशन करेंगे प्लाटिनियम, पैलेडियम या निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, तो हमारे पास 300 डिग्री सेल्सियस पे तो हमारे पास बेंजीन प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास इधर 6 हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास बेंजीन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, क्योंकि जब हाइड्रोजन रिमूव होंगे ना तो इधर बॉन्ड जो है वो पूरे करने के लिए डबल बॉन्ड प्रोडक्शन हो जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था एक वीडियो में। ठीक है, तो हमारे पास एसिटाइलिन को जब हम क्या करवाएंगे, रिएक्ट करवाएंगे किसकी प्रेजेंस में, ऑर्गेनो निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, मैंने जो अल्काइन वाली वीडियो बनाई थी ना, अगर आपने देखी हो, मैंने उसमें आपको ना जो है वो रिएक्शंस में ना ये वाला रिएक्शन मैंने डिस्कस किया था, उसमें मैंने इधर कॉपर ट्यूब लिखी थी। ठीक है, कॉपर ट्यूब भी हम यूज कर सकते हैं और 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो हमारे पास ना यहाँ बेंजीन प्रोड्यूस होगी एसिटाइलिन से, और एसिटाइलिन क्या है, ये इथाइन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड रिएक्शन आ जाता है वो है फ्रॉम अल्केन्स। हम अल्केन्स की मदद से भी बेंजीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब हमारे पास इधर एन हेक्सेन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एन हेक्सेन। ठीक है, एन हेक्सेन इस तरह का होता है। ठीक है, अगर मैंने चेन एन हेक्सेन जो है वो चेन में नहीं होगा ना, एन का मतलब आपको पता है क्या होता है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। तो मैंने इसको इधर एक, यानी मैंने इधर बॉन्ड नहीं बनाया क्योंकि ये चेन नहीं है, चेन है, ये रिंग नहीं है। तो ये इस तरह मैंने बस उसको रिंग में दिखाया हुआ है ताकि आपको समझ आ जाए जब वो बेंजीन में कन्वर्ट हो। तो हमारे पास ना इस तरह एन हेक्सेन को अगर हम देखें और एन हेक्सेन के अंदर हम Cr2O3, Al2O3 और SiO2 कैटलिस्ट जो है वो डालें और हमारे पास इधर हम उसको हीट करें तो हमारे पास इधर बेंजीन प्रोड्यूस होती है और साथ हमारे पास 4H2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, उसी तरह अगर हमारे पास हम एन हेक्सेन ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास ना एन हेक्सेन का स्ट्रक्चर है। अगर हम एन हेक्सेन इधर लेते हैं, वही हमारे पास सेम कैटलिस्ट है, Cr2O3, Al2O3 और SiO2 हीट करेंगे तो हमारे पास इधर क्या प्रोड्यूस होना है, बेंजीन ही प्रोड्यूस होगी, लेकिन बेंजीन का डेरिवेटिव प्रोड्यूस होगा जो कि क्या है, टोलुइन है, क्योंकि यहाँ एक CH3 एक्स्ट्रा है। एन हेक्सेन में क्या था, इधर पूरा का पूरा 6 कार्बन रिंग ही था, 6 कार्बन स्ट्रक्चर था ना, लेकिन इधर एन हेक्सेन है यानी इधर 7 कार्बन है। तो जो एक एक्स्ट्रा कार्बन है वो इधर आके अटैच हो जाएगा, बाकी जो रिंग है वो बेंजीन बन जाएगा और हमारे पास 4H2 भी वैसे ही रिलीज होगा जैसे इस रिएक्शन में रिलीज हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास ना अगर हम अल्केन्स, स्ट्रेट चेन अल्केन्स से भी बेंजीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आ जाता है वो है वर्ड्स फिटिग रिएक्शन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मेथड डिराइव किया था कि किस तरह हम जो है यानी हेलाइड्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं,
बेंजीन को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अगर हम एक बेंजीन का स्ट्रक्चर लें और उसके ऊपर हम एक हेलोजन लगा दें, ब्रोमीन लगा दें, तो ये क्या है, ये हमारे पास ना हेलोजन डेरिवेटिव है बेंजीन का। उसके अंदर हम, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड को ऐड करवा देते हैं, ठीक है, और इधर हम कैटालिस्ट ले लेते हैं सोडियम और ईथर, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक तो बेंजीन प्रोड्यूस होगी, दूसरा हमारे पास इधर क्या प्रोड्यूस होगा, 2NaBr, सोडियम ब्रोमाइड भी साथ ही प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो हम ब्रोमाइड यानी हेलाइड के जो कंपाउंड्स हैं उनकी मदद से, ये हमारे पास क्या है, ये बेंजाइल हेलाइड है। बेंजाइल हेलाइड की जगह हमने ब्रोमीन लगाया हुआ है ना, तो हम इधर इसको कहेंगे बेंजाइल ब्रोमाइड कहेंगे। बेंजाइल ब्रोमाइड लिया है, इथाइल ब्रोमाइड लिया है, यानी कि दोनों कंपाउंड्स में हेलोजेंस हैं। तो हेलोजन कंपाउंड्स की मदद से भी हम बेंजीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है लेबोरेटरी मेथड। लेबोरेटरी मेथड कौन कौन से हैं, 3 तरह के लेबोरेटरी मेथड्स हैं जिनसे हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर 1 पे आ जाता है बाय सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट की मदद से भी हम बेंजीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। किस तरह, इधर हम बेंजीन का सॉल्ट लेंगे, ठीक है, ये बेंजीन का सॉल्ट है जिसे हम सोडियम बेंजोएट कहते हैं। उसके अंदर हम किसको ऐड करेंगे, एक अल्कली को, ठीक है, और हमारे पास जो है रिएक्शन हो जाएगा, ये हमारे पास ना बेंजीन बन जाएगी और साथ ही प्रोड्यूस होगा Na2CO3, क्योंकि हमने कैटालिस्ट के तौर पे यहाँ CaO को यूज किया है, ठीक है। तो हमारे पास ना सोडियम बेंजोएट की मदद से हमने क्या प्रोड्यूस कर लिया, बेंजीन प्रोड्यूस कर ली। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकेंड टाइप है वो है बाय डिस्टिलेशन ऑफ फिनोल। अगर हम फिनोल की डिस्टिलेशन करवा दें तो भी हमारे पास ना बेंजीन प्रोड्यूस होती है। फिनोल आपको पता है क्या होता है, बेंजीन का ही कंपाउंड है जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप OH लगा होता है। इसके साथ हम जिंक को ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एक तो बेंजीन प्रोड्यूस होनी है, ठीक है, और साथ हमारे पास जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, क्योंकि जिंक जाके इसके साथ रिएक्ट करेगा और जो ये हाइड्रोजन है ना वो रिंग के अंदर ही एडजस्ट हो जाएगा, इसीलिए इधर जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है। थर्ड हमारे पास जो रिएक्शन है वो हमारे पास आ जाता है बाय सोडियम बाय बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की मदद से भी हम बेंजीन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, तो हमारे पास किस तरह ये रिएक्शन होगा, हमारे पास ना ये क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, ठीक है, इसका हम हाइड्रोलाइसिस जब करवाएंगे HCl और बॉयल करके, यानी कि हम टेम्परेचर इतना ले जाएंगे कि ये बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा सॉल्यूशन, तो हमारे पास ना ये जो है बेंजीन प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन से, और हमारे पास जो ये वाला ग्रुप है वो वाटर के साथ मिलके क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा, ठीक है। तो ये आपके पास ना प्रेपरेशन के मेथड्स हो गए बेंजीन के। जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना उसमें हम बेंजीन के रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि बेंजीन कौन कौन से रिएक्शंस देता है। जो बेंजीन के आपके पास रिएक्शंस है ना वो काफी ज्यादा इजी हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के जो हमने रिएक्शंस किए थे ना वो टफ हैं थोड़े, यानी स्टूडेंट्स को वो थोड़े से टफ लगते हैं, लेकिन बेंजीन के जो रिएक्शंस हैं वो आसानी से हो जाते हैं और समझ भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपके पास ना ये वाले रिएक्शंस हो गए सारे।
ये वाला रिएक्शन है ना, इसमें आप एक करेक्शन कर लें कि ना इधर आपके पास ना ये भी आना है, क्योंकि इधर इथाइल ब्रोमाइड यूज हो रहा है ना, तो ये जो ग्रुप है वो इधर आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी मेरी वीडियोस को शेयर करें और मेरी वीडियोस को लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।